हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश ग्रामर। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन एंड प्रोवाइड्स फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। डिटर्मिन करना, निर्धारित करना। तो क्या निर्धारित करता है डिटर्मिनर? एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के पहले लगता है, इमीडिएटली पहले, और उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो नाउन, उसकी संख्या क्या है, उसकी मात्रा कितनी है वगैरह। उसको एक तरह से लिमिट करता है, स्पेसिफाई करता है। तो क्योंकि ये नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इनको एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, 4-5 मेन कैटेगरीज हैं डिटर्मिनर्स की, जैसे आर्टिकल्स, ए, एंड, द। इसके बारे में हम पिछले 5-6 वीडियोस में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में फर्दर जानना चाहें तो आप उन वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन जनरल, ए और एन इन जनरल सेंस यूज़ किया जाता है, और ए और एन का दोनों का मीनिंग होता है वन। एन आता है अगर वोवल साउंड हो, और ए आता है कंसोनेंट साउंड के नाउन से पहले। द आता है जब किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष नाउन की बात की जा रही हो। उसके बाद आते हैं पोजेसिव्स। पोजेसिव्स पोजेशन से बना है। पोजेशन होता है हमारी ओनरशिप या मलकियत, उसका मालिक कौन है। इसमें आते हैं माई, मेरा, हिज, उसका, हर, लड़की है तो उसका, देयर, उनका, योर, आपका, इट्स, अगर कोई नॉन लिविंग है वस्तु, आवर, हमारा। इस तरह के पोजेसिव जो वर्ड्स हैं, अगर ये किसी नाउन के इमीडिएटली पहले आते हैं, माई बुक, हिज कार, योर हाउस, आवर फैमिली, तब इनको हम बोलेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने लायक होती है कि जैसे दिस इज़ माई हाउस, तब तो आप उसे पोजेसिव डिटर्मिनर मानेंगे। लेकिन अगर ये इमीडिएटली नाउन के पहले नहीं आता है, तब उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कहते हैं। एडजेक्टिव की पोजीशन में ये नहीं आता है। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, माइन भी पोजेसिव है, मेरा, लेकिन माइन हाउस के साथ नहीं लगा है, तो वहाँ पर वो पोजेसिव डिटर्मिनर नहीं है। पोजेसिव डिटर्मिनर तब होगा अगर हम लिखते हैं दिस इज़ माई हाउस, हाउस के इमीडिएटली पहले हमने माई लगाया हो तब। तो ये दो कैटेगरीज हो गई, एक आर्टिकल्स जिनके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, पोजेसिव्स माई, हिज, हर, योर वगैरह, अगर ये नाउन के इमीडिएट पहले आते हैं तो। थर्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स, डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट होता है हाथ के इशारे से दिखाना। तो मेजर डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे आपके पास कोई चेयर पड़ी है, दिस इज़ माई चेयर, दिस इज़ माई बुक। अगर थोड़ी दूर है, दैट इज़ माई हाउस। उसी का दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो ये भी जब दिस हाउस, दैट साड़ी, दोज पीपल, दीज गर्ल्स, इस तरह से यूज़ होता है, तब हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में लेते हैं। फिर आता है न्यूमरल। न्यूमरल जिसमें नंबर, नंबर मीन संख्या, उसमें कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं और ऑर्डिनल नंबर होते हैं। जैसे एक है सिंपल संख्या 1, 3, 4, 5, 6 वगैरह, और दूसरे होते हैं जो उसका क्रम बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ वगैरह। तो ये सारे के सारे जो हैं डिटर्मिनर्स हैं, न्यूमरल डिटर्मिनर्स। तो ये पहली 4 कैटेगरीज इतनी कॉमनली यूज़ होती हैं। क्वांटिफायर से नेक्स्ट, क्वांटिटी से क्वांटिफायर,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिफायर हमें क्या बताते हैं? हाउ मच, कितना, या हाउ मैनी। हाउ मच मीन्स मात्रा कितनी है, हाउ मैनी मीन नंबर कितना है, संख्या कितनी है। तो क्वांटिफायर्स दोनों तरह के होते हैं, हाउ मच वाले और हाउ मैनी वाले। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इन्हीं क्वांटिफायर्स पर फोकस करेगा, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एक में इनका काफ़ी रोल रहता है। और इंग्लिश लैंग्वेज की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे ऑल, फ्यू, सेवरल, सम, लिटल, मैनी, मच वगैरह। तो आइए इन्हीं पर फोकस करते हैं। लेकिन इनको बताने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी नाउन्स की दो कैटेगरीज, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पर भी हमारी ऑलरेडी एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ, उसका रेफरेंस में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। काउंटेबल जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिनती की जा सके, और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती ना कर पाएँ। जैसे वाटर, अब वाटर की गिनती तो नहीं हो सकती। जैसे ट्रुथ, सच्चाई, उसकी गिनती नहीं हो सकती। और मिल्क, उसकी गिनती नहीं हो सकती। अ लीटर ऑफ मिल्क तो हम कह सकते हैं, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क कह सकते हैं, लेकिन 1 मिल्क, 2 मिल्क नहीं कह सकते। तो ये हैं सारी एग्जाम्पल्स अनकाउंटेबल नाउन्स की। और काउंटेबल होते हैं जिनको गिना जा सकता है, जैसे एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। बॉयज़, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़। लीडर्स, इस तरह से। तो आज मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में क्यों बताया, क्योंकि आगे की जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, उनमें इनकी नॉलेज चाहिए। जैसे हम बात करने वाले हैं मैनी और मच की। मैनी वहाँ यूज़ होता है यहाँ नंबर की बात हो, संख्या की बात हो, बहुत। और मच वहाँ यूज़ होता है जहाँ क्वांटिटी की बात हो, मात्रा की बात हो। तो मैनी यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ, मच यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मैनी मीन अ लार्ज नंबर ऑफ, संख्या में बहुत से। और मच मीन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, की बहुत ज़्यादा मात्रा। तो ये आपको पता होना चाहिए। मच फॉर क्वांटिटी, मैनी फॉर नंबर। जैसे मैनी की एग्जांपल्स लेते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से मित्र हैं। मैनी बॉयज़ वर एब्सेंट येस्टरडे, बहुत से लड़के कल एब्सेंट थे। नॉट मैनी लीडर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में ज़्यादा लीडर प्रेजेंट नहीं थे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन लीडर्स के इमीडिएट पहले मैनी लगा है, तो मैनी जो है वो आपका क्वांटिफायर है, डिटर्मिनर है। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हमने देखी, इनमें यही मालूम पड़ता है कि मैनी आप तब लगाते हैं जब एक तो काउंटेबल नाउन से पहले होता है और इसका मीनिंग होता है संख्या में बहुत ज़्यादा, और उसके बराबरी में क्वांटिटी की बात की जाए तो हम लगाते हैं मच। ये आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। इसका मीनिंग होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। जैसे देयर इज़ मच वाटर इन दिस वेल, इस कुएं में बहुत सा पानी है। देयर इज़ मैनी वाटर नहीं लगा सकते। देयर इज़ नॉट मच ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में ज़्यादा सच्चाई नहीं है। ये मच का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मेन पॉइंट है कि ट्रुथ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले लगा है मच। देयर इज़ नॉट मच ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आप मैनी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक एट अ टाइम, एक बारी में आप कितना दूध पी सकते हैं। तो ये भी मात्रा की बात हो रही है। 1 लीटर पी सकते हैं, आधा लीटर पी सकते हैं, 2 लीटर पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले क्लियर किया था कि मिल्क के साथ हम 1 मिल्क, 2 मिल्क नहीं लगा सकते, लेकिन अगर बीच में लीटर आता है तब हम 1 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क लगाते हैं। तो ये हमारी बात हुई मैनी
और मच के बारे में और उनके मीनिंग के बारे में और उन दोनों में डिफरेंसेस के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल। तो यहाँ पर भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, वो बात करता है नंबर की, संख्या की। मैनी था बहुत ज़्यादा और फ्यू होता है कम। अब हम फ्यू जब लगाएंगे तो नंबर वालों के साथ लगाएंगे, काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाएंगे। और जब लिटल लगाएंगे, लिटल मीन थोड़ा, तो ये क्वांटिटी की बात करेगा, ना कि नंबर की। ये लगेगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ कि फ्यू हम लगाते हैं नंबर के लिए, लिटल लगाते हैं क्वांटिटी के लिए। और जिस तरह से मैनी ज़्यादा के लिए, संख्या के लिए, मच ज़्यादा मात्रा के लिए, इसी तरह से फ्यू कम संख्या के लिए और लिटल कम मात्रा के लिए। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनमें क्या डिफरेंस है। पहले है फ्यू। फ्यू मीन नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नन, नेगेटिव सेंस में, लगभग निल, ऑलमोस्ट निल, बहुत कम, नॉट मैनी। जैसे दिस टीवी चैनल शोज़ फ्यू गुड प्रोग्राम्स। किस टीवी चैनल पर बहुत कम नाम मात्र के अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। ही हैज़ फ्यू बुक्स, हार्डली एनी, नाम मात्र, बड़ी मुश्किल से एक शायद उसके पास हो, उसके पास बहुत कम बुक्स हैं। फ्यू कम के लिए ही आता है, लेकिन अगर हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में सीखना चाहें तो फ्यू होता है ऑलमोस्ट नन। और लिटल क्या होता है, नॉट मच या हार्डली एनी। ये भी उसी तरह से है, ये मात्रा के लिए है, ऑलमोस्ट निल। जैसे देयर इज़ लिटल वाटर इन दिस जग, इस जग में बहुत कम पानी है या ऑलमोस्ट नहीं है। देयर इज़ लिटल होप ऑफ माई सक्सेस, मेरे सफल होने की बहुत कम उम्मीद है, ऑलमोस्ट निल है। तब हम लगाते हैं लिटल। देयर इज़ लिटल होप, होप क्योंकि अनकाउंटेबल है उसके साथ हमने लिटल लगाया, ना कि फ्यू। फ्यू आएगा संख्या के लिए, लिटल आएगा मात्रा के लिए। फ्यू के बाद आया अ फ्यू और अ लिटल। फ्यू था ऑलमोस्ट निल, लेकिन अ फ्यू है सम एटलीस्ट, फ्यू से ज़्यादा है। मैनी से तो बहुत कम है, लेकिन फ्यू से थोड़ी सी ज़्यादा है। सम एटलीस्ट, कम से कम कुछ है। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस क्लास, इस क्लास में मेरे थोड़े से मित्र हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3 हैं। ही हैज़ अ फ्यू बुक्स, पहले तो था कि हार्डली एनी, लगभग ना के बराबर, लेकिन अ फ्यू है कि उसके पास कुछ बुक्स हैं। ही हैज़ अ फ्यू बुक्स। इसी तरह से अ लिटल, एटलीस्ट सम क्वांटिटी, पहले में था हार्डली नथिंग, लेकिन यहाँ पर कम से कम थोड़ी सी तो है। देयर इज़ अ लिटल होप ऑफ ए सक्सेस, पहले था कि लगभग नहीं है, देयर इज़ लिटल होप, लेकिन जब अ लग गया देयर इज़ अ लिटल होप, दैट मीन कि थोड़ी सी होप है। ही हैज़ अ लिटल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा, बहुत थोड़ा, लेकिन निल नहीं है। लास्ट में बारी आती है द फ्यू और द लिटल। द फ्यू कम है, लेकिन सारा जितना भी है, मान लो उसके पास 5 रुपए हैं, उसने 5 मुझे दे दिए। द फ्यू मनी ही हैड, ही गेव दैट टू मी, थोड़ा है लेकिन जितना भी है, दैट इज़ द फ्यू। इसी तरह से द लिटल, थोड़ा लेकिन सारा, मीन्स चाहे वो कप का चौथा हिस्सा पानी क्यों ना हो, लेकिन जितना भी था उसने मुझे दे दिया या उसने पी लिया। ही ड्रैंक द लिटल वाटर ही हैड, मीन जितना भी था वो सारा।
तो फ्यू नंबर के लिए, द लिटल मात्रा के लिए। तो हमने दो तरह से इसको डिस्कस किया। पहला तो फ्यू और लिटल में डिफरेंस। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, वो बताता है नंबर्स। लिटल आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, वो बताता है क्वांटिटी या मात्रा। और फिर फ्यू भी कम है, लिटल भी कम है। फ्यू कम संख्या में, लिटल थोड़ा मात्रा में। मैनी के ऑपोजिट आपका आया फ्यू और मच के ऑपोजिट आपका आया लिटल। अब अगर उनमें अंदर डिफ्रेंशिएट करना हो तो फ्यू या लिटल वो है ऑलमोस्ट नील। अ फ्यू और अ लिटल मीन थोड़ा सा है, कम से कम थोड़ा तो है। और द फ्यू मीन जो थोड़ा था उसका सारे का सारा, ऑल दैट यू हैव। थोड़े में भी मान लो आपके पास 5 ही रुपये हों, 10 रुपये हों, 2 सूट ही हों, लेकिन जितने भी सूट थे उसने पहन लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी के पास 20 सूट होंगे, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 2 ही होंगे। तो 2 अगर हैं तो कम है, लेकिन उसने दोनों के दोनों यूज़ कर लिए। द फ्यू सूट्स शी हैड, ये इसके बारे में है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड लिटल, अ लिटल, द लिटल का मीनिंग, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का मीनिंग। अब आते हैं आइदर। आइदर वर्ड जो है, इसको ईदर भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग। इसको दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है एनी ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स। दो लोग हैं, उनमें से कोई भी, एनी वन ऑफ द टू। जैसे यू कैन टेक आइदर बस, 2 बसें खड़ी हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, दोनों का रूट सेम है, दोनों एक ही जगह जाने वाली हैं। सो यू कैन टेक आइदर बस, एनी ऑफ द 2 बसेस। इसी तरह से आइदर बुक, मान लीजिए आपके सामने 2 बुक्स हैं या बुक शॉप में 2 बुक्स हैं, तो आपको दुकानदार कहता है कि दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों का एक ही लेवल है। आइदर बुक कैन सर्व माई पर्पज़, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा अगर मैं दोनों में से कोई भी पुस्तक खरीद लूँ। तो ये मीनिंग हुआ एनी ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन्स या एनी ऑफ द टू डिफरेंट थिंग्स। और दूसरा मीनिंग आइदर का होता है बोथ, दोनों साइड। जैसे मान लीजिए सड़क है, रोड है, उसके दोनों साइड की मैं बात करूं, देयर आर ब्यूटीफुल ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहाँ पर दोनों साइड्स की बात हो रही है, ना कि एक साइड की, कि रोड के दोनों साइड सुंदर पेड़ हैं। इसी तरह से हाथों की बात करें कि 2 हाथ होते हैं हमारे, तो ज़्यादातर हम राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट हैंड में पारंगत होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है ही कैन राइट विद आइदर हैंड, वो दोनों में से किसी हाथ में से भी लिख सकता है, मीन दोनों से लिख सकता है। तो ये है आइदर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, 2 तरह से इस्तेमाल होता है। एक है आइदर ऑफ द टू और दूसरा है दोनों। अब नाइदर जो है या नीदर कुछ बोलते हैं, वो आइदर का ऑपोजिट है। इट मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर, ना एक ना दूसरा। यू शुड टेक नाइदर साइड, आपको कोई भी साइड नहीं लेनी चाहिए, ना एक की ना दूसरे की। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर डिड इट, ना तुमने किया ना तुम्हारे भाई ने किया। तो नाइदर मीन दोनों ने नहीं। इट मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर। अभी तक हम कर चुके हैं मच और मैनी, फ्यू और लिटल, उनमें फर्दर अ फ्यू, अ लिटल, द फ्यू, द लिटल, फ्यू, लिटल। उसके बाद हमने किया आइदर और नाइदर कहाँ इस्तेमाल होता है। अब बारी आती है ईच और एवरी। दोनों यूज़ होते हैं विद सिंगुलर नाउन। ईच के साथ भी सिंगुलर नाउन लगता है, एवरी के साथ भी सिंगुलर नाउन लगता है। ईच इंडिकेट्स 2 और मोर आइटम्स,
whereas every indicates 3 or more items. तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? पहला डिफरेंस कि अगर दो ईच केवल 2 आइटम्स के लिए यूज़ होगा, 2 से ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो एवरी है वो 2 के लिए यूज़ नहीं होगा। एवरी 2 से ज़्यादा आइटम्स के लिए ही यूज़ होगा, जबकि ईच 2 के लिए भी यूज़ हो सकता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए पेरेंट्स की बात हो रही है, तो 2 ही पेरेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम ईच ही लगा सकते हैं, एवरी नहीं लगा सकते। एवरी सिर्फ 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, 2 से ज़्यादा वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब 2 से ज़्यादा हैं तब हम ईच भी लगा सकते हैं, एवरी भी लगा सकते हैं। तो वहाँ इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो उसके लिए रूल है कि जब हम आइटम्स को इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं तब हम लगाते हैं ईच, और जब हम एज अ होल कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं तब हम लगाते हैं एवरी। अगर इंडिविजुअल तौर पर हम बात कर रहे हैं तब हम लगाएंगे ईच, और अगर हम कलेक्टिव तौर पर बात कर रहे हैं तब हम लगाएंगे एवरी। जैसे मान लीजिए कोई 5-7 ऑथर्स हैं, ऑथर मीन लेखक हैं, और उनको हमने ईमेल किया और उनसे आर्टिकल मांगे। अब कहाँ पे एवरी लगेगा, कहाँ पर ईच लगेगा, और उनका मीनिंग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वी आस्क्ड एवरी ऑथर टू सबमिट एन आर्टिकल। हमने हर ऑथर को कहा कि आर्टिकल सबमिट करें। तो मैंने बताया था कि हम एवरी लगाते हैं जब कलेक्टिवली बात होती है, कि हमने सभी ऑथर्स को कहा कि वो आर्टिकल सबमिट करें। तो इसका मीनिंग ये है कि शायद एक ही मैंने ईमेल किया, सभी ऑथर्स को फॉरवर्ड कर दिया कलेक्टिवली। एक ही लेटर लिखा, उसकी 5-7 कॉपियाँ निकालें और सभी को वो कलेक्टिवली सेंड कर दिया, तब हमने लगाना है एवरी। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम ईच लगाते हैं, वी आस्क्ड ईच ऑथर टू सबमिट एन आर्टिकल, उसका मीनिंग ये है कि शायद हमने हर एक ऑथर को बाय नेम अलग अलग ईमेल किया या बाय नेम अलग अलग लेटर भेजा, उन्हें इंडिविजुअल लेवल पर कंसिडर किया, तब हमने लगाना है ईच। और अगर कलेक्टिवली कोई काम सभी को ही बोला तब हम लगाएंगे एवरी। नेक्स्ट आता है बोथ और ऑल। बोथ 2 के लिए यूज़ होता है, ऑल सभी के लिए यूज़ होता है। जैसे बोथ द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, दोनों प्लेयर्स। मान लीजिए बैडमिंटन का मैच चल रहा हो, 2 सिंगल्स का मैच, तो दोनों प्लेयर्स, दोनों साइड पे एक एक प्लेयर है, तो दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। अगर मैं ऑल की बात करूं तो सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। अगर पेरेंट्स की बात तो 2 ही पेरेंट्स हैं, तो बोथ द पेरेंट्स अटेंडेड द मीटिंग। तो मेन पॉइंट ये है कि बोथ आप 2 के लिए लगाते हैं, ऑल आप सभी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सम और एनी। ये दोनों ही जो हैं क्वांटिटी के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, नंबर के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे सम टॉफिस, सम मिल्क। ये टॉफिस नंबर के लिए हो गया, मिल्क क्वांटिटी के लिए हो गया। एनी क्वेश्चंस, एनी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन जो है वो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो ये नंबर के लिए हो गया। और इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है, ये मात्रा के लिए हो गया, क्वांटिटी के लिए हो गया। तो हम चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, दोनों के लिए हम सम भी यूज़ कर सकते हैं, एनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? सम यूज़ होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सम भी कुछ, एनी भी कुछ, लेकिन सम यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। वी हैव इनवाइटेड सम फ्रेंड्स टू टी। कुछ फ्रेंड्स को चाय पर आमंत्रित किया है। आई नीड सम वूल फॉर निटिंग। निटिंग के लिए कुछ वूल चाहिए, ऊन चाहिए।
तो पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम, और एनी यूज़ होता है नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई हैवंट डन एनी वर्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कोई भी काम नहीं किया है, थोड़ा सा भी काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है। तो एनी नेगेटिव के लिए देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट, पॉट में थोड़ा सा भी दूध नहीं है। तो नेगेटिव जब यूज़ करेंगे तो एनी करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो सम यूज़ करेंगे। अब जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की बात आएगी, तो हम सम भी यूज़ कर सकते हैं, एनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, इफ़ वी एक्सपेक्ट एन आंसर इन येस, अगर हमें उम्मीद है कि उसका आंसर येस में होगा तो हम सम यूज़ करेंगे, मीन पॉजिटिव जब हमें उम्मीद होगी। इफ़ वी एक्सपेक्ट एन आंसर इन नो, अगर हमें नेगेटिव आंसर की उम्मीद होगी कि वो मना कर देगा, वी यूज़ एनी। जैसे आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, कैन यू गिव मी सम वाटर, जब मैं किसी के साथ ये कहती हूँ कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो कोई भी पानी दे ही देगा, तो पॉजिटिव आंसर की उम्मीद है, तब मैंने यूज़ किया सम, कैन यू गिव मी सम वाटर। कैन यू डू दिस वर्क योर सेल्फ, मैंने पहले कह दिया कि क्या तुम ये काम खुद कर सकते हो, दैट मीन कि मैं उसकी हेल्प नहीं करने वाली। तो फिर डू यू नीड एनी हेल्प, साथ में मैंने पोलाइटली वैसे पूछ लिया कि क्या आपको कोई सहायता चाहिए। यहाँ पर मैंने सम नहीं लिखा, एनी लिखा, क्योंकि इसका आंसर है कि ज़्यादातर वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो समझ जाएगा कि मैं उसे हेल्प नहीं करूँगी। इसी तरह से देयर इज़ नो मनी इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में पैसे नहीं हैं, तो मैं दूसरे से पूछती हूँ हैव यू एनी, तुम्हारी में है, तो नेचुरली वो पैसे के मामले में ज़्यादातर नेगेटिव आंसर ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने एनी लगाया, ना कि सम। तो जिस क्वेश्चन के आंसर में हमें पॉजिटिव आंसर की उम्मीद होती है वहाँ हम सम लगाते हैं, और यहाँ नेगेटिव आंसर की उम्मीद होती है वहाँ हम एनी लगाते हैं। तो ये थे कुछ डिटर्मिनर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने पहले बताया। उसके लिए मैंने आपसे बताया कि डिटर्मिनर ऐसा वर्ड है जो नाउन से इमीडिएटली पहले ऐड होता है और उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इनको हम क्लासीफाइड करते हैं एडजेक्टिव की तरह भी। तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स थी, एक आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, पोजेसिव्स होते हैं, जैसे पोजेशन से बना है वर्ड, माई, हिज, हर वगैरह। डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारे से हम बता सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। न्यूमरल होते हैं नंबर्स, संख्या 1, 300 वगैरह। और उसी तरह से जो नंबर क्रम बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ वगैरह। और लास्ट हमारा था क्वांटिफायर, जो क्या बताते हैं नाउन के बारे में, हाउ मच, कितना, मीन उसकी संख्या, और मात्रा, और हाउ मनी, कितने, उसकी संख्या। तो फिर हमने क्वांटिफायर्स पर फोकस किया, उसमें हमने किया मैनी और मच। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी ज़्यादा मात्रा में जब ज़्यादा संख्या हो, और मच जब ज़्यादा मात्रा हो। फिर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल। फ्यू नंबर बताएगा, कम नंबर, कम संख्या, और लिटल कम मात्रा। तो इसमें अगर अकेला फ्यू है तो ऑलमोस्ट निल, अगर अ फ्यू है तो सम एटलीस्ट, और द फ्यू मीन जितना भी है। इसी तरह से लिटल, अ लिटल और द लिटल। फिर आइदर के दो मीनिंग, दो तरह से इस्तेमाल होगा, या तो दोनों में से कोई भी, या दोनों। नाइदर उसका ऑपोजिट है, दोनों में कोई भी नहीं। फिर हमने ईच और एवरी की बात की कि ईच अगर दो लोग हैं तब हम ईच लगा सकते हैं, एवरी नहीं लगा सकते, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए ईच भी लगता है, एवरी भी लगता है। लेकिन अगर हमने उनको इंडिविजुअल लेवल पर कंसिडर करना है तब हम ईच लगाएंगे, और कलेक्टिव लेवल पर जब बात हो रही हो तो एवरी लगाएंगे। उसके बाद बोथ और ऑल, बोथ दो के लिए, ऑल सब के लिए। और लास्ट में था सम और एनी। सम
और एनी दोनों ही क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होते हैं, नंबर के लिए भी यूज़ होते हैं। दैट मीन्स काउंटेबल के लिए भी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन सम यूज़ होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एनी यूज़ होता है नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंसेस में, और अगर इंट्रोगेटिव की बात आए तो सम भी यूज़ हो जाता है, एनी भी यूज़ हो जाता है। लेकिन सम यूज़ होता है अगर क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद पॉजिटिव में हो, और एनी यूज़ होता है जब क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद नेगेटिव में हो। तो ये था हमारा डिटर्मिनर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, सो नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलें। थैंक यू।